जय हिंद दोस्तों, मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिर से राज व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे जो बिहार एसएससी, एनटीपीसी, बिहार दरोगा एवं तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी इसका लाभ ले सके। तो आइए आज के पहले सवाल को लेते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है, पहला सवाल है मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो आप लोग भी जवाब देंगे। देखेंगे ऑप्शन है उपराज्यपाल, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो पूछा है केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन प्रभारी रहता है? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल। देखेंगे भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी जो है की संख्या जो है आपको 8 है, लेकिन भारत में 3 ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री है। एक है दिल्ली, एक है पुडुचेरी और एक है जम्मू एंड कश्मीर। तो देखेंगे 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सीएम है, तो सीएम की अनुपस्थिति में उपराज्यपाल करते हैं। अदर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां प्रशासक होते हैं और वह केंद्र के डायरेक्ट जो है नियंत्रण में काम करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपराज्यपाल। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो देश के बाद भारत राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी भारत का नागरिक उसे नहीं माना जाएगा। कब से वो चला गया है? तो ऑप्शन ए है 1 मार्च 1947, 19 जुलाई 1947, 18 अगस्त 1947 और 1 अप्रैल 1947। तो आप लोग भी बताएंगे अनुच्छेद 7 में वर्णित है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर भारत छोड़कर चला जाता है अस्थायी रूप से प्रव्रजन करके पाकिस्तान में, तो कौन सा तिथि था उसके बाद उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 मार्च 1947। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 7 में ऐसा प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 को ही भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान को अपना अस्थायी निवास मान लिया तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन देखेंगे अनुच्छेद 7 में ही कहा गया है यदि वह व्यक्ति पुनः अस्थायी रूप से पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में आता है और भारत को ही अपना देश मान लेता है तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले वह भारत में आ गया है। तो ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 मार्च 1947। तो आइए आज के तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे तीसरा नंबर सवाल है तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना? ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। देखेंगे सारे सवाल जो है एनटीपीसी में पूछे गए हैं और एनटीपीसी में पूछा गया सवालों का हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आपको आगामी एग्जाम में इसके लाभ मिलेंगे। तो ये तो आसान है, आप लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखेंगे 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके कारण वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28
और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। देखेंगे आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। देखेंगे महाराष्ट्र जो है इसे पहले बॉम्बे का नाम से जाना जाता था। बॉम्बे को 1960 में 2 भागों में बांट दिया गया और यह बन गया महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए आज के अगले सवाल को देखेंगे आपका मध्य प्रदेश का बंटवारा होता है नवंबर 2000 में और मध्य प्रदेश से अलग राज्य बना छत्तीसगढ़। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आपके सामने चौथा नंबर सवाल है। देखेंगे चौथा नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्ति के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास करके आ चुके हैं। तो देखेंगे इसका वर्णन किस किस भाग में है। भाग 2, भाग 1, भाग 4 और भाग 3। तो देखेंगे नागरिकता से संबंधित कर रहा है तो इसका वर्णन हो जाएगा भाग 2। देखेंगे संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है और कर रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित जो पाकिस्तान से प्रवास कर भारत में आ गए और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 6 में है। देखेंगे भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। देखेंगे भाग 4 जो है जहां अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक टीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक का वर्णन है। देखेंगे भाग 3 इसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा देखेंगे ध्यान रखेंगे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। यहाँ जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार का वर्णन है। चलिए आज के 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 5वां नंबर सवाल है कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में डैश वर्ष रहा हो प्राकृतिक करण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता। ऑप्शन है 9, ऑप्शन है 15, ऑप्शन है 5, ऑप्शन है 12। देखेंगे ऑप्शन के अनुसार 12 होगा लेकिन यह नहीं होगा। देखेंगे यह यहाँ पर 11 वर्ष पहले प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति देशीकरण यानी प्राकृतिकरण के द्वारा भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो 1 वर्ष प्लस 10 वर्ष अर्थात उसको 11 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य था। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा यह 11 वर्ष घटाकर अब 5 वर्ष कर दिया गया। देखेंगे वर्तमान में तो याद रखेंगे अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आता है तो प्राकृतिकरण के द्वारा उसको 5 वर्ष भारत में रहना होगा तब उसको भारत की नागरिकता प्रदान किया जाएगा। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है। ऑप्शन है नागरिकता, ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन है भारतीय संघ, ऑप्शन है मौलिक अधिकार। तो देखेंगे अभी पिछले सवाल में ही बता रहे थे जो संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 1 to 4 तक है और भाग पूछेगा तो भाग 1 है। मौलिक कर्तव्य इसका जो है अनुच्छेद है आर्टिकल 51 का ये। और देखेंगे भाग पूछेगा भाग
4 का क है। देखेंगे मौलिक, सॉरी हाँ मौलिक कर्तव्य होगा, ये बी वाला होगा। और देखेंगे मौलिक अधिकार भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। देखेंगे मौलिक कर्तव्य जो है आर्टिकल 51 का ए में है, भाग 4 क, और इसे जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, तो आइए आज के 7वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 7वां नंबर सवाल भी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देखकर आंसर जरूर दें, इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B(a) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने डैश डैश से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है और वह प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में समान रूप से निवास कर रहा है। देखेंगे यह 2021 में सवाल पूछा गया है। ऑप्शन ए है 19 जुलाई 1948, ऑप्शन है 18 जुलाई 1949, ऑप्शन है 17 जून 1947 और 18 अगस्त 1947। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 6 में इसका प्रावधान है, कहा गया जो लोग पाकिस्तान को चले गए लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में आ गए, भारत में निवास कर रहे हैं, तो उनको भारत की नागरिकता दिया जाएगा, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 6 में इसका वर्णन है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 8वें नंबर सवाल है, भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है। सीमाओं को बदलने के लिए किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है। भारत के प्रधानमंत्री, राज्य विधानमंडल, केंद्रीय गृह मंत्री और संसद। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कौन बदल सकता है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा संसद। देखेंगे संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद किसी राज्य क्षेत्र के सीमाओं में परिवर्तन, उसके नामों में परिवर्तन, राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 3 में है। और अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन भाग 1 और अनुच्छेद 2 में है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल 9 नंबर सवाल है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था। ऑप्शन है 1960, ऑप्शन है 1961, ऑप्शन है 1962, ऑप्शन है 1959। तो देखेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था। और 1960 में बंबई को 2 प्रांतों में बांट दिया गया, बंबई और वो 2 प्रांतों में बांट दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात। तो गुजरात जो है देश का 15वां राज्य बना। ठीक है, आइए आज के 10वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 10वां नंबर सवाल है, तेलंगाना भारत का डैश डैश राज्य है। 28वां, 30वां, 27वां, 29वां। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 29वां। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन बना और तेलंगाना देश का जो है 29वां राज्य बना। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर जो था J&K, इसको 2 भागों में बांट दिया गया और यह केंद्र शासित प्रदेश हो गया। एक हो गया लद्दाख और एक हुआ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 और राज्य की संख्या 8 हो गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है।
संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? आप लोग बताएंगे। संविधान के अनुच्छेद 4, संविधान के अनुच्छेद 2, संविधान के अनुच्छेद 3 और संविधान के अनुच्छेद 1। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, देखेंगे तो इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है वह इंडिया है जो कि राज्यों का संघ है। देखेंगे अनुच्छेद 2, देखेंगे अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का प्रवेश गठन, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 3 राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, इन सब का वर्णन जो है अनुच्छेद 3 में। देखेंगे अनुच्छेद 4 में कहा गया है जो अनुच्छेद 2 एंड अनुच्छेद 3 के लिए जो भी संशोधन होगा वह साधारण विधेयक से होगा, साधारण बहुमत से होगा और उसका वर्णन अनुच्छेद 4 में है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के से संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से भाग 8, भाग 8, भाग 4, भाग 9 और भाग 6। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा भाग 8। देखेंगे भाग 9 पंचायती राज, पंचायती राज का वर्णन है। देखेंगे भाग 4, देखेंगे भाग 4 में सॉरी नीति निर्देशक तत्व, नीति निदेशक तत्व जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और देखेंगे भाग 6 राज्य प्रशासन, राज्य प्रशासन का वर्णन आपका भाग 6 में है। ठीक है, देखेंगे संविधान में वर्तमान में भाग की संख्या अगर पूछता है तो 25 है। मूल संविधान में भाग की संख्या आपको 22 थी। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल आपके सामने है, वर्ष डैश डैश उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। अब देखेंगे आप लोग बताएंगे, ऑप्शन है 1947, ऑप्शन है 1950, ऑप्शन है 1948 और ऑप्शन है 1949। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। उड़ीसा जो है भारत में कब शामिल हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। उड़ीसा को भारत में कब शामिल किया गया, कब शामिल होता है? 1947, 1950, 1948, 1949। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1950। देखेंगे उड़ीसा जो है पहले बिहार में हुआ करता था। पहले बिहार, उड़ीसा और झारखंड सभी पश्चिम बंगाल में थे। तो देखेंगे बिहार जो है, बिहार 1912 में बंगाल से अलग हुआ। 1 अप्रैल 1912 से बिहार एक अलग प्रांत के रूप में काम करने लगा। और देखेंगे बिहार से उड़ीसा जो है 1936 में बिहार से अलग हुआ। ठीक है, बिहार से अलग हुआ 1936 में और यह 1950 से भारत में स्वतंत्र रूप से शामिल हुआ। देखेंगे 1949 में भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 14 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन है सिक्किम और ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश।
तो देखेंगे अनुच्छेद 371 है, तो इसका जो है नागालैंड हो जाएगा। और आइए आज के अंतिम सवाल को देखते हैं। डैश डैश वर्ष में 1949 में भारत का हिस्सा बना था, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो आप लोग बताएंगे आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा। डैश में भारत का हिस्सा बना 1949 में, तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा। देखेंगे सिक्किम के विषय में देखेंगे, सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को भारत का एसोसिएट स्टेट यानी सहयोगी राज्य बनाया गया, सहयोगी राज्य बनाया गया। और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो देखेंगे इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग राज्य व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किया। फिर अगले वीडियो में महत्वपूर्ण सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।